सो हेलो फाइनल ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक स्ट्रेटेजिक वीडियो आप सबके लिए लाने वाली हूँ। सो अगर आप भी एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और करंटली सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हो एंड आपका टारगेट है 95 प्लस स्कोर करना, देन डू वॉच दिस वीडियो। ओके, बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आपको कुछ रियलिटी चेक्स मुझे बताने हैं। ओके, सबने अभी अपना अपना सिलेबस देख चुके होंगे कि आपको सिर्फ 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स है और किसी किसी को लग रहा होगा अरे मैंने सेकेंड ईयर में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स किए, 4-5 थ्योरी सब्जेक्ट्स थे, हमने तब पासिंग निकलवा ली, तो अभी भी हमारा सब कुछ ईजी है, 5th सेमेस्टर तो इसके सामने कुछ भी नहीं है एंड एक्सेट्रा। ओके, बट हमारा टारगेट क्या है? थर्ड ईयर का स्कोर करना। सेकेंड ईयर का हमारा टारगेट क्या रहता था कि अरे यार मैं कैसे भी करके इससे निकलूँ, पास हो जाऊँ, बरोबर। तो अगर आपका टारगेट है स्कोर करना तो आप पासिंग के लिए तो नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा 100% सिलेबस, बरोबर। और अभी भी अगर किसी को लग रहा होगा कि ठीक है मैं कॉलेज होने का वेट करता हूँ तब पढ़ाई करूँगी या करूँगा, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगस्त से कॉलेज जा रहे हो तो आपके साथ अगस्त जब कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आपके पास होगा SPI यानी कि इंडिविजुअल सेमिनार। सबसे पहले आपका सेमिनार होता है, बरोबर। उसके साथ आपका होगा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, मेंटर्स के साथ मीटिंग, कुछ मेंटर्स आपको वर्क देंगे वो आपको करना पड़ेगा, मैनुअल राइटिंग होगी, प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे, वाइवास देने होंगे, ऐसे बहुत कुछ आपके साथ होगा, ठीक है। और ऐसे करते करते आपकी कब फर्स्ट सेशनल आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बात याद रखना, जो हमारा 5th सेमेस्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आप कैसे टाइम को मैनेज करके स्कोर करते हो। तो सब लोग आपका बस यही देखेंगे कि टाइम आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि 5th सेमेस्टर में हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, मैक्सिमम 2 मंथ्स रहते हैं हमारे पास। अगर हम अगस्त से जाते हैं, अक्टूबर में हमारी क्या हो जाती है, एग्जामिनेशन हो जाती है एंड सेम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगर सबने अपना एकेडमिक कैलेंडर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जुलाई से हमारा स्टार्टिंग है, ज्वाइनिंग है कॉलेज की। उसके बाद हमारी 21 से लेकर तो 22 सितंबर को फर्स्ट सेशनल आने वाली है, बरोबर। अभी 1 महीने की आपके पास टाइम है, बरोबर। आपको उसमें 2 यूनिट्स आराम से हो सकते हैं, आप फर्स्ट सेशनल में बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बट आपने सेकेंड सेशनल का देखा डेट? सेकेंड सेशनल की डेट है 12 to 14 अक्टूबर, यानी कि आपको एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आपको इतना एक्सपीरियंस तो होगा ही कि हमको सेकेंड सेशनल के लिए 3 यूनिट्स पढ़ने पड़ते हैं। बट आप खुद से सोचो, क्या 3 यूनिट्स हम कंप्लीट कर पाएंगे क्या इतनी जल्दी? कुछ ना कुछ तो उसमें से रह जाएगा। और एंड सेमेस्टर में तो हमको 100% सिलेबस आता है। तो अगर 100% सिलेबस हमको एंड सेमेस्टर के लिए स्कोर करना है या उसमें अच्छा बेटर स्कोर करना चाहते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है। अगर आपने बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ दिए तो फिर आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे जितना कोई दूसरा कर लेगा अगर उसने 100% सिलेबस किया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे मेन बात, जुलाई आपका मेन महीना रहने वाला है। अब जुलाई क्यों मेन महीना रहने वाला है? क्योंकि इसमें आपको कुछ बर्डन नहीं है, ना SPI का, माइक्रो प्रोजेक्ट्स का, ना मैनुअल है लिखने के लिए, ना असाइनमेंट्स है लिखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जुलाई का महीना, ठीक है। अब जुलाई में आपको क्या क्या करना है मैं टिप्स दे देती हूँ। सबसे पहले अपने सिलेबस कॉपी डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल ESY सब्जेक्ट हो गया, उसकी सिलेबस कॉपी को डाउनलोड कीजिए। उस सब्जेक्ट के PYQs निकालिए, एटलीस्ट 5 ईयर के तो आपके पास PYQs रहने चाहिए। देन मॉडल आंसर पेपर्स रहने चाहिए उसके। और सबसे मेन बात, ये सब जो आप मटेरियल कलेक्ट करोगे उसका आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप देन यूज़ इट। आपको एक फोल्डर बनाना है। फॉर एग्जांपल ESY सब्जेक्ट है, उसका आपने एक फोल्डर बना लिया। उसमें आप अपना क्या क्या करोगे, अपनी सिलेबस कॉपी डालोगे, अपने PYQs डालोगे, अगर आपको कहीं से कुछ नोट्स मिलते हैं MSBT के वो डालोगे, प्लस आप उसमें एक मॉडल आंसर शीट्स डालोगे। तो इससे क्या होगा, स्मार्ट स्टडी होगी, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभी हार्ड कॉपी का प्रॉब्लम क्या रहता है, कहीं पे मैंने इधर रख दिया, कहीं पे मैंने उधर रख दिया। बट सॉफ्ट कॉपी में हम एक फोल्डर में सब कुछ रख सकते हैं। एंड प्लीज़
सॉफ्ट कॉपी ही यूज़ करो। हार्ड कॉपी में क्या होता है, नहीं लगता है, मतलब मन ही नहीं लगता है पढ़ाई करने का। बट अगर जब लैपटॉप पे बैठोगे और उस फोल्डर्स में से पढ़ोगे, अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल डाउट भी आया तो आप उसको कॉपी करके किसी से, मतलब चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल का यूज़ करके पूछ सकते हो, बरोबर। बट यही अगर हार्ड कॉपी हुई, आपको उसका फोटो निकालना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। ऐसा पता है आपको कि किसी का नेट स्ट्रांग होता है, किसी का नहीं होता है, फ़ोन स्ट्रांग नहीं होती है, लोड नहीं होता जल्दी, बरोबर। तो स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क मत करो। ओके, एंड लास्ट, इंस्टॉल एआई टूल्स। एआई टूल के बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, कभी भी बुक्स के साथ पढ़ाई मत करो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बुक्स ही मत यूज़ करो, पर सबसे पहले बुक्स देखो ही मत। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने बुक्स देखा, बोलोगे अरे अरे ये इतना टॉपिक बड़ा है, तो फिर आपकी स्टडी नहीं होगी, उससे आप घबरा जाओगे, पैनिक कर दोगे कि यार जाने दो, मैं बाद में देखूंगा, जब कॉलेज वाले सिखाएंगे तब करूंगा, उनके नोट्स रेफर करूंगा, बरोबर। तो ये बहुत गलत पद्धत आहे, मतलब हे चुकीची पद्धत आहे। तुम्हाला काय करायचं आहे, करेक्ट वेमध्ये सांगते। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिलेबस लिया, सिलेबस उसके PYQs लिए, मॉडल आंसर पेपर लिया, सब कुछ एनालाइज करो। सिलेबस में आपको सब कुछ पता चलेगा कि अरे हाँ, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। आप बायफरगेट कर पाओगे। डायरेक्ट अगर बुक लिया तो एकदम से पैनिक हो जाओगे। सो ये मेथड आप फॉलो करो बरोबर से। एंड आफ्टर डेट रिविजन, रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसकी रिविजन करनी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी मैंने ये तो बता दिया कि स्टडी कैसे करनी है, पर कोई बोलेगा दीदी कितना टाइम दूं मैं एक एक सब्जेक्ट के लिए। अभी हमारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है, बरोबर। आप पकड़ के चलो, एक MAR सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपने दिया 45 मिनट्स, ESY को दिया 45 मिनट्स, MWC को दिया 45 मिनट्स। बट हर सब्जेक्ट को कितना देना है, 1-1 घंटा। फिर आप बोलोगे दीदी आपने तो अभी 45 मिनट्स बोला, तो 15 मिनट्स आपको देने हैं रिवीजन के लिए। जो भी फॉर एग्जांपल मुझे लगता है 45 मिनट्स में 4 टॉपिक्स तो आराम से हो जाते हैं, तो 15 मिनट्स की उसकी रिवीजन पकड़ लो। अब ये सारे सब्जेक्ट्स करने के बाद आपको 30 मिनट्स की सारे सब्जेक्ट्स की क्या करनी है, रिवीजन करनी है। यानी कि आपका अप्रॉक्स 3-4 घंटे आपको एक दिन में देने हैं पढ़ाई के लिए। बट ये याद रखना, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके, एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको वीकेंड पे रिवीजन ही करनी है। कोई भी नया टॉपिक मत हटाओ। वीकेंड मतलब क्या, सैटरडे नहीं, सिर्फ संडे। सैटरडे तक आपको मतलब 6 दिन पढ़ाई करनी है और संडे का दिन आपको रिवीजन के लिए देना है। अब रिवीजन में किसको कितना टाइम लगता है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स हो जाएगा कि आपने जितने टॉपिक्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ स्टडी प्लान। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जैसे कि सबसे बड़ा है कि सितंबर, मैंने जैसे बोला था कि अगर आप अगस्त से ज्वाइनिंग करोगे तो आपको कैसे मतलब टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। फिर जल्दी से क्या हो जाएगा, सितंबर आ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेशनल आ गई, सेशनल में गए, फिर ऐसे टाइम निकलता जाता है क्योंकि आपके पास माइक्रो प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ उसी महीने से अगस्त से लेके मतलब आपको ये सब करना ही पड़ता है। ये हर एकेडमिक्स का रूल है, हर कॉलेज में ये ऐसा ही होता है क्योंकि MSBT वालों ने वैसे ही सिलेबस डिज़ाइन किया, तो कॉलेज वाले भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनको भी उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए आपको अगस्त से पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा, जुलाई से पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अक्टूबर ट्रैप। अब क्या हो जाता है, फर्स्ट सेशनल हो गई, उसके बाद भी आपको मतलब कैसे जल्दी टाइम चले जाता है क्योंकि अभी आपका 12 से 14 अक्टूबर में क्या है, आपकी सेकेंड सेशनल रहेगी, तो 3 यूनिट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे ही आपकी फर्स्ट सेशनल हो जाए, आप खुद से 3rd यूनिट पढ़ना चालू करो, मतलब अभी से पढ़ो, जुलाई से जितना आपसे हो सके। फिर जब सेकेंड सेशनल से पहले, मतलब जब फर्स्ट सेशनल हो जाए, तब से आपको क्या करना है, यूनिट 3 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इससे क्या होगा, आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। फिर कॉलेज वाले अगर आपको टॉपिक समझाते भी है तो आप जल्दी उसके लिए क्लियर हो सकते हो, तो लाइक आपका बैकलॉग नहीं चलेगा, आप सबसे आगे रहोगे। सो मेरा एक ही सजेशन है कि सबसे आप आगे रहो। ओके, तो ये क्या हो गया, अक्टूबर का ट्रैप हो गया। ओके, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंड सेशनल हो गई। अब मैं रिलाई करती हूँ, सो जाती हूँ, घर पे जाके आराम करूँगी, अभी तो एंड सेमिस्टर को बहुत टाइम है, 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, अभी से क्यों पढ़ूँ, ये सब होगा, बरोबर।
बट ये भी रॉन्ग है। ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। जैसे ही आपकी सेकेंड सेशनल होती है, आपको उसी डे, उसी इवनिंग पे घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करो, सो जाओ, कुछ भी करो, उसके बाद आपको पढ़ाई करना चालू करनी है। अब दीदी पढ़ाई कैसे करूँ 3 सब्जेक्ट्स की, 1 महीना है, आराम से हो जाता? तो नहीं, आराम से नहीं होता है। हर सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, 10-10 दिन देने। अगर फॉर एग्जांपल आपकी एंड सेमेस्टर में 30 डेज का गैप होगा, तो आपको 10 दिन एक सब्जेक्ट को, 10 दिन दूसरे सब्जेक्ट को, 10 दिन तीसरे सब्जेक्ट्स को देने हैं। ओके। अब बोलोगे कि दीदी फिर मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले हाथ लगाना, ऐसे क्या कि मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको पहले मैं हाथ लगाऊं? नहीं। इस इस प्लानिंग में ना हमारे पे क्या आता है कि सब्जेक्ट का नहीं रहता कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हार्ड है। हर सब्जेक्ट को इक्वली आप ट्रीट करो। इसका मतलब कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर एमएआर जैसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा हार्ड है, ओके, पर मैं हार्ड कंसिडर नहीं कर रही हूँ, एमएआर सबसे पहले है हमारा एंड सेमेस्टर के लिए, ओके, तो उसकी पढ़ाई आपको क्या करनी है, लास्ट में स्टार्ट करनी है, अभी से स्टार्ट नहीं करनी है, ओके। और अगर आपका लास्ट पेपर है ईएसवाई, तो उसकी पढ़ाई पहले स्टार्ट करो। मतलब आप पीछे से चलो, आगे से मत जाओ। अगर कोई कोई बच्चा रहेगा, दीदी ये मुझे हार्ड जा रहा है तो पहले मैं ये कर लूँ, तो वो भी रॉन्ग है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, कभी कभी क्या होता है, हार्ड सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, इजी सब्जेक्ट में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जो इस बार मेरे साथ हुआ एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, सब सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने वीएलएसआई को सिर्फ 5 दिन दिए थे, तो मुझे उसमें कम स्कोर हुआ एज कम्पेयर टू दी अनदर सब्जेक्ट्स। बाकी मैंने सबको 10-10 दिन दिए थे। तो ये होता है, आपको इक्वल टाइम देना है हर सब्जेक्ट के लिए, बरोबर? तो ये पकड़ के चलो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ये जो मैं बात बताने वाली हूँ, ये कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये एज अ स्टूडेंट मैं बता सकती हूँ, कोई टीचर नहीं बताएगा, या कोई जो दूसरे प्लेटफॉर्म वाले हैं वो नहीं बताएंगे। ओके, सो अगर आपको इंटरनल मार्क्स गेन करने, क्योंकि इंटरनल मार्क्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। पता है कि एक एक मार्क्स से बच्चा रह भी जाता है। किसी को थ्योरी में अच्छे रहते हैं, बट यार उसको इंटरनल अच्छे नहीं रहते। बट क्यों इंटरनल अच्छे नहीं रहते हैं? फिर वो बच्चा कंप्लेंट करता है कि यार मुझे इंटरनल्स नहीं मिले, ये नहीं मिला। बट उतनी आपने मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी अटेंडेंस। आपको 98% अटेंडेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। जितना आप टीचर की नज़रों में दिखोगे ना, उतना ही आप बिकोगे। आफ्टर डेट असाइनमेंट्स, आपको बिफोर डेडलाइन अपनी असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करूँ, वो थोड़ा सा देखना है। मतलब असाइनमेंट्स आपको बिफोर डेडलाइन ही करनी है, उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ते हैं। उसके बाद मैनुअल्स। अब घर पे आके दीदी मैनुअल्स लिखूँ क्या? नहीं, वहाँ पे ही मैनुअल्स लिखने। आधा घंटा मैनुअल, मतलब आधे घंटे में प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, आधे घंटे में आप क्या कर सकते हो, मैनुअल राइटिंग वहाँ पे कर सकते हो। ओके, देन आता है प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अब अगर हमारी टीचर कुछ हमको प्रैक्टिकल करवा रही है, तो आपको खुद से इनिशिएटिव करना है, आगे आगे जाना है कि हाँ ये मैं रीडिंग ले सकता हूँ, मैं रीडिंग ले सकती हूँ। ठीक है, कोई प्रोग्राम कर रहा है तो प्रोग्राम आप जाके करो। तो इससे क्या होता है, टीचर्स के साथ आपका एक बॉन्ड अच्छा बनता है, उनको भी पता चलता है कि हाँ ये सब में आती है, सब में आता है। तो इसको हम क्या दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं अच्छे। किसी किसी को 25 देते हैं, किसी किसी को 24 भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से इनिशिएटिव आपको आने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको पार्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये भी कुछ इंटरनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की है। तो इसमें से मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स तो बता दिए, बट जैसे कि गैदरिंग आती है तो उसमें आपको वॉलंटियर रहना चाहिए, या फिर गेस्ट लेक्चर है तो आपको खुद से एंकरिंग करनी चाहिए, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैं एंकरिंग करूँ क्या। तो इससे लाइक आपका एक बॉन्ड बनता है, एक इंटरेक्शंस होते हैं टीचर्स के साथ। इससे क्या होता है, आपके इंटरनल परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है, इंटरेस्ट भी यहाँ पे बिल्ड होता है। तो ये कुछ थे हमारे इंटरनल परफॉर्मेंस के पॉइंट। आफ्टर दैट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एआई। एआई का यूज़ करना सीखो। एआई हमारा एक स्टडी पार्टनर है। ठीक है, अभी जैसे ट्रेनिंग हुई है एमएसबीटी की, तो उसमें उन एमएसबीटी वालों ने भी बोला है कि बच्चों को मतलब चैट जीपीटी से इंट्रोड्यूस करवाओ या एआई टूल से इंट्रोड्यूस करवाओ। तो अगर आपने एआई से भी आंसर लिखा, चैट जीपीटी का यूज़ किया, अदर एआई टूल का भी यूज़ किया, तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब मार्क्स कैसे बाइफरगेट करते हैं, देखो 4 मार्क्स के लिए आपको इतने पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए आपको 12 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे, उससे आपको फुल 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका 2 मार्क्स का आंसर है तो उसके लिए अगर उन्होंने मेंशन किया कि 4 पॉइंट्स दो, 2 पॉइंट्स दो, तो इट्स ओके,
मत लिखो। बट अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको इतना दिमाग में रहना चाहिए कि आपको 6 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्क का है तो उसके लिए आपको 15 to 16 पॉइंट्स लिखना मैंडेटरी है। इससे आपको फुल मार्क्स लेने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एमएसबीटी प्रेफर करता है कि हम कितनी लेंथ में आंसर लिखते हैं, ना ही हमारे फैक्ट्स। ओके, पूरा लेंथ देखते हैं वो आंसर की, भले पढ़ते नहीं है पर पूरी लेंथ देखते हैं कि आप कितना लिख रहे हो। ओके, अब जो मेरे एआई के टूल्स मैंने यूज़ किए थे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टूल है मेरा नोटबुक एलएम। सबसे ज़्यादा मैं रेफ़र करती थी नोटबुक एलएम। उसमें आप एमसीक्यूज, रिवीजन, माइंड मैप्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स, उससे आप वाइवा खुद का दिलवा सकते हो, प्लस एक्सप्लेनेशन, सब कुछ वो आपको देगा। तो मेरे हिसाब से नोटबुक एलएम आप रेफ़र कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एआई टूल है। आफ्टर दैट फ्री रिसोर्स है। ओके, अगर आपको कहीं पे दिक्कत जा रही है या फिर आप कुछ नोट्स नहीं ढूंढ पा रहे हो, मॉडल आंसर शीट्स नहीं मिल रही है, पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे अपनी ब्रांच कमेंट कर सकते हो। प्लस एज वेल आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर गाइड करूँगी आपको। और मैं आपको एक जिप फाइल बना के देने वाली हूँ, उसमें आपके पीवाईक्यूज रहेंगे, आपकी मॉडल आंसर पेपर रहेंगे, फिर एमएसबीटी के नोट्स भी रहेंगे। जो मुझे नोट्स थे मैं भी आपको वो सब कुछ दे दूँगी, सेंड कर दूँगी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।